आज की कहानी का शीर्षक है ईदगाह, जो है मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी। तो लीजिए सुनते हैं आज की कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। ईदगाह जाने की खुशी सबके हिस्से की चीज है। कहानी का नायक हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद भी आज बहुत प्रसन्न है और भीतर जाके दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। सभी के दिलों में उमंग। सहसा ईदगाह नजर आया। कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिलने लगे और सभी को खुशी थी, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। ललचाई आंखों से हामिद सबको देख रहा था। मोहसिन अपने रेवड़ी के दोने से निकालकर हामिद की ओर एक रेवड़ी बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आई। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है। बिकाऊ क्यों नहीं है? तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजे को मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया, कहीं दुकानदार घुड़कियां ना देने लगे। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। शान में अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आ गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चे की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तुम लोगों के खिलौनों की सबकी जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखते हुए कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। सभी बच्चों ने कहा, हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। मोहसिन को एक नई चोट सूझी, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। अब
सब दोस्तों को और कुछ न सूझा तो उन्होंने आपस में एक संधि की। संधि की शर्त तय हुई। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में। हामिद मन ही मन सोच रहा था, कितने खूबसूरत खिलौने हैं। 11 बजते बजते सभी गांव वापस पहुंच गए। अमीना हामिद की आवाज सुनकर दरवाजे पर आई और हामिद के हाथ में चिमटा देखकर बोली, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। हामिद बोला, कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते देख, मिठाई खाते देख, इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त किया, इससे कैसे हुआ? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। अभी हम सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। ईदगाह में हमने देखा बालक हामिद की मासूमियत और दादी के प्रति उसका प्रेम। ये हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में ही है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल अमृत ज्ञान गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।